अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं बहरे अरब में होने वाली कुछ अहम सरगर्मियों की, खास तौर पर जिनमें पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल हैं। जी, और हाल ही में एक बड़ी मुश्तरका कार्रवाई हुई है जिसने काफी तवज्जो हासिल की है। बिल्कुल, और ना सिर्फ खित्ते में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कुछ जगहों पर इसे आप कह सकते हैं हैरानी से भी देखा जा रहा है। जी हाँ, हमारे पास जो मवाद है वो इसी वाक़े का तफसीली जायजा लेता है। तो आज कोशिश करेंगे कि इसमें जो मालूमात और तज्ज़िये हैं उन्हें ज़रा खोल कर बयान करें। सही। तो बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ पहले, जी, एक अहम दिफाई मुआहदा। और उसके बाद ये मुश्तरका बहरी कार्रवाई सामने आई है। जो मवाद हम देख रहे हैं उसके मुताबिक तो लगता है कि इस ऑपरेशन ने खास तौर पर जिस तरह उसका ऐलान हुआ उसने अमेरिका और भारत को भी काफी मुतवज्जा किया है, शायद गैर मुतवक्का तौर पर। जी, ये एक दिलचस्प पहलू है। और पाकिस्तान नेवी का किरदार वो तो कलीदी बताया जा रहा है, और ये भी कि ऑपरेशन का ऐलान और तफसीलात वो अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी यूएस सेंटकॉम ने जारी की। बिल्कुल, और इसमें मंशियात की एक बहुत बड़ी मिकदार भी पकड़ी गई है। जी हाँ। तो ये मामला आप देखें सिर्फ एक ऑपरेशनल कामयाबी नहीं है, इसके स्ट्रेटेजिक, सिफारती और इलाकाई सलामती के लिहाज से भी कई पहलू हैं जिन पर गौर करना चाहिए। तो चलें इसी पर तफसील से बात करते हैं। पहले जरा पस मंजर देख लेते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन ये कोई आज की बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। फौजी तरबियत है, मुश्तरका मशकें होती रही हैं, दिफाई साजो सामान का लेन देन रहा है। लेकिन ये जो हाल ही में दिफाई मुआहदा हुआ है जिसे मवाद में तारीख साज कहा गया है, जी, तारीख साज, क्या ये पिछले ताउन से मुख्तलिफ है? क्या चीज इसे इतना अहम बनाती है? देखें, मवाद तो यही इशारा दे रहा है कि ये ताउन को एक नई सतह पर ले जाने की बात है। शायद इसमें दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे शोबों पर ज्यादा फोकस है। अच्छा, यानी ज्यादा गहराई और ज्यादा मरबूत ताउन? जी, ऐसा लगता है, जो शायद पहले इस पैमाने पर नहीं था। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि आला सतही राब्ते भी बहुत हो रहे हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम का सऊदी अरब का दौरा, फिर सऊदी वली अहद के पाकिस्तान आने की तवक्को। बिल्कुल, ये सिफारती गर्मजोशी और ये दिफाई मुआहदा ये मिलकर एक वाज़े पैगाम देते हैं कि दोनों मुमालिक अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वाकई बहुत अहमियत दे रहे हैं और उन्हें मजीद मजबूत करना चाहते हैं। सही। अच्छा, अब आते हैं इस खास बहरी ऑपरेशन पर। आपने कहा था और मवाद में भी है कि इसकी पहली इत्तला यूएस सेंटकॉम से आई। ये थोड़ा अजीब नहीं कि ऑपरेशन पाकिस्तान और सऊदी अरब का और ऐलान अमेरिकी कमांड कर रही है? ये वाकई काबिल गौर नुक्ता है। यूएस सेंटकॉम, जो कि अमरीकी फौजी ऑपरेशंस देखती है मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया में, जी, उनका इस तरह ऐलान करना बजाते खुद एक मायने रखता है। शायद वो इस ऑपरेशन की अहमियत को या इसमें अपने किसी न किसी सतह के किरदार को उजागर करना चाहते हों, या फिर ये बैनुल अक़वामी ताउन की नौयत को जाहिर करता है। तो सेंटकॉम ने क्या तफसीलात बताई? ऑपरेशन कैसे हुआ? जी, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान नेवी का जहाज PNS यरमुक, जी, ये सऊदी अरब की क़ियादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 यानी CTF 150 का हिस्सा था। अच्छा, CTF 150 ये क्या है? ये आप समझे कई ममालिक की बहरी अफवाज का एक इत्तेहाद है जो बहरे अरब और आसपास के समुद्री रास्तों पर बुनियादी तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे मंशियात की स्मगलिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और बहरी क़िज़ाकी को रोकने के लिए काम करता है। तो PNS यरमुक उसी बैनुल-अक़वामी मैंडेट के तहत काम कर रहा था? बिल्कुल, और इसी मैंडेट के तहत उन्होंने बहरे अरब में ये कार्रवाई की। और इसमें पकड़ा क्या गया? सुना है मिकदार बहुत ज्यादा थी। मिकदार वाकई बहुत ज्यादा है। सेंटकॉम के मुताबिक ये ऑपरेशन 48 घंटे चला। 48 घंटे? जी, और इसमें 2 मशकूक कश्तियों को रोका गया और उनसे जो मंशियात मिली वो हैं 2 टन यानी 2000 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ। 2000 किलोग्राम? जी, उसके अलावा 350 किलोग्राम आइस जो इसी की एक किस्म है और 50 किलोग्राम कोकीन। ये तो बहुत ही बड़ी मिकदार है। खित्ते में शायद हालिया अरसे की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक होगी। बिल्कुल, यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी मालियत का भी अंदाजा लगाया गया होगा? जी, फराहम करदा मवाद में इसकी कीमत का तखमीना लगाया गया है तकरीबन 7 करोड़ 24 लाख अमरीकी डॉलर। 72 मिलियन डॉलर से ज्यादा? जी,
تو یہ ظاہر ہے کہ جو جرائم پیشہ نیٹ ورکس ہیں ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے. نہ صرف منشیات پکڑی گئیں بلکہ ان کا مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا. اور اس پوری کارروائی میں پاکستان نیوی کے کردار کو خاص طور پر سراہا گیا ہے، سینٹ کام اور سعودی عرب دونوں طرف سے. جی بالکل. سعودی رائل نیوی کے کمانڈر کموڈور فہد الزبید جو CTF-150 کی کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے تو اسے بین الاقوامی تعاون کی بہترین مثال کہا. لیکن US سینٹ کام کا جو بیان تھا وہ زیادہ آپ کہیں تکنیکی تھا. انہوں نے خاص طور پر PNS یرموک کے عملے کی پیشے ورانہ مہارت کو سراہا، خاص طور پر جو بورڈنگ آپریشن ہوتا ہے، یعنی کشتی پر سوار ہو کر تلاشی لینا. جی اس کی صلاحیت کی تعریف کی اور کہا کہ آپریشن کی کامیابی کا سہرا پاکستان نیوی کو جاتا ہے. تو یہ صرف منشیات پکڑنے کا معاملہ نہیں رہا، یہ ایک طرح سے پاکستان نیوی کی صلاحیت کا بین الاقوامی اعتراف بھی ہے. بالکل. مواد اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ صرف ایک آپریشنل کامیابی نہیں بلکہ یہ جو ملٹی نیشنل سیکیورٹی فریم ورکس ہیں جیسے CTF-150 ان میں پاکستان نیوی کا کردار بڑھ رہا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو مانا جا رہا ہے. اور سینٹ کام کا اس طرح تعریف کرنا اس کی خاص اہمیت ہے. جی، کیونکہ سینٹ کام امریکی فوجی نظام کا ایک اہم حصہ ہے. ان کی طرف سے تعریف آنا یہ پاکستان نیوی کی آپریشنل صلاحیتوں کا ایک بڑا اعتراف سمجھا جا سکتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس کے جغرافیائی و سیاسی پہلوؤں پر. مواد میں بھارت کا بھی ذکر ہے. کیا اس آپریشن کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے؟ جی، مواد میں اس پر بات کی گئی ہے. وہاں اس بحری کامیابی کا موازنہ کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے کچھ حالیہ بیانات یا آپ کہیں عزائم سے. جیسے بھارتی وزیر اعظم مودی کے INS وکرانت پر دیوالی کے موقع پر بیانات، یا پھر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے سر کریک کے علاقے پر تبصرے. اچھا. جنہیں مواد میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ شاید بھارت بحری محاذ پر پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے. تو اس پس منظر میں PNS یرموک کا یہ آپریشن؟ جی، مواد کے مطابق اسے ان بھارتی عزائم کے جواب میں ایک مؤثر اور شاید غیر متوقع، آپ کہہ لیں سرپرائز، یا اپنی دفاعی صلاحیت کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور مواد میں سابق امریکی صدر ٹرمپ اور مودی کی کسی بات چیت کا بھی حوالہ ہے؟ ہاں، ایک ذکر ہے. مواد کہتا ہے کہ ماضی میں کبھی ٹرمپ نے مبینہ طور پر مودی کو پاکستان کے ساتھ کسی فوجی مہم جوئی سے باز رہنے کا کہا تھا. مواد اس مبینہ بات کو بھارت کے کسی ممکنہ منصوبے جسے وہاں سندور 2.0 کہا گیا ہے، حالانکہ اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، اور امریکی پالیسی سے جوڑتا ہے کہ وہ خطے میں بھارتی ایڈونچرزم کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مواد کا اپنا تجزیہ ہے؟ جی بالکل. یہ اہم ہے کہ ہم واضح کر دیں کہ یہ سب مواد میں پیش کردہ تجزیہ اور دعوے ہیں جن کی تصدیق ہمارا مقصد نہیں، ہم صرف رپورٹ کر رہے ہیں. سمجھ گیا. تو اس سارے منظر نامے میں پاکستان نیوی کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ تاثر ہے کہ وہ اب زیادہ فعال ہو گئی ہے؟ مواد کا تاثر یہی ہے کہ پاکستان نیوی، جو شاید پہلے نسبتاً خاموشی سے کام کرتی تھی، اب اپنی صلاحیتوں کا کھل کر مظاہرہ کر رہی ہے. ایک جملہ استعمال ہوا ہے مواد میں، ہمارے عمل ہمارے الفاظ سے زیادہ بلند ہوں گے. یعنی ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. بالکل. یعنی وہ عملی اقدامات سے اپنی بڑھتی ہوئی طاقت اور صلاحیت دکھا رہی ہے. اور اس سے پاکستان کے علاقائی کردار پر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. مواد کے مطابق یہ کامیابیاں پاکستان کو بحیرہ عرب اور بحر ہند میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر پیش کرتی ہیں، ایک ایسا ملک جو نہ صرف اپنے مفادات کا دفاع کر سکتا ہے بلکہ علاقائی سلامتی میں بھی مثبت کردار ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. مواد میں کچھ خاص الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں پاکستان کے کردار کے لیے؟ جی، نفاذ کنندہ یعنی انفورسر، سہولت کار یعنی انیبلر، اور استحکام لانے والا یعنی اسٹیبلائزر. یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جس کی افواج خطے میں استحکام لانے میں مددگار ہیں. تو کیا بڑی طاقتیں جیسے امریکہ اور سعودی عرب اور شاید چین بھی پاکستان کے اس کردار کو تسلیم کر رہی ہیں؟ طرف سے ایک اہم اشارہ ہے. سعودی کمانڈر کا بیان ریاض کی طرف سے پاکستان سعودی شراکت داری کی اہمیت کا اعتراف ہے، اور چین کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات پہلے ہی بہت مضبوط ہے. یعنی واشنگٹن، ریاض، بیجنگ،
तीनों अहम मराकज़ किसी न किसी तरह पाकिस्तान के बहरी किरदार को अहमियत दे रहे हैं। जी, मवाद का निचोड़ यही है। इसके मुताबिक PNS यरमुक की ये कामयाबी पाकिस्तान की मजमूई मैरीटाइम क्रेडिबिलिटी यानी बहरी साख्त में इजाफा करती है। और भारत के हवाले से जो बात हुई थी, जी, मवाद उसे भारत की तरफ से समझे जाने वाले चैलेंजेस का एक बरवक्त और मौसर जवाब भी समझता है, चाहे बराह रास्त हो या बिलवास्ता। ये दिखाता है कि पाकिस्तान नेवी खित्ते में तवाजुन कायम रखने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो अहम निकात क्या होंगे? मेरे ख्याल में सबसे अहम नुकात ये हैं। अव्वल, PNS यरमुक का CTF 150 के तहत इंतहाई कामयाब इंसदादे मंशियात ऑपरेशन और बड़ी मिकदार में मुंशियात की बरामदगी। दोम, इसकी बैनुल अक़वामी पजीराई, ख़ास तौर पे US सेंटकॉम की तरफ से, जो पाकिस्तान नेवी की सलाहियत का इतराफ़ है। जी। सोम, ये पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद बढ़ते हुए अमली ताउन का सबूत है। और चहारुम, इसने पाकिस्तान की बहरी साख्त को आलिमी सतह पे मजबूत किया है और इसे खित्ते में एक अहम किरदार अदा करने वाली कुव्वत के तौर पे पेश किया है। और इस सब की मजमूई अहमियत क्या बनती है? देखें, ऑपरेशनल सतह पर तो ये मुंशियात के खिलाफ जंग में कामयाबी है। सफारती सतह पर यह पाक सऊदी ताल्लुकात की मजबूती है। स्ट्रेटेजिक सतह पर यह पाकिस्तान नेवी की सलाहियत और बैनुल अक़वामी ताउन में उसके किरदार का सबूत है। और जोग्राफियाई व सियासी सतह पर, जैसा मवाद कहता है, ये इलाकाई ताकत के तवाज़ुन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। बहुत खूब। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सामीन के सोचने के लिए, जो इस सारी बहस से निकलता है। जी ज़रूर। सवाल ये है कि पाकिस्तान की ये जो दिखाई गई बहरी सलाहियत है और जिस तरह इलाकाई सलामती में उसके किरदार को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर सेंटकॉम जैसी कमांड से, ये चीज़ मुस्तक़बिल में बहरी अरब और वसीतर बहरे हिंद के खित्ते में स्ट्रेटेजिक सफ़बंदियों, ताकतों के बाहमी ताल्लुकात और बहरी सलामती के पूरे मंजरनामे पर कैसे असरअंदाज हो सकती है? क्या ये किसी नई इलाकाई सिक्योरिटी की शक्ल की तरफ इशारा है या मौजूदा निज़ाम में ही किरदार बदल रहे हैं? ये वाकई अहम सवालात हैं जिनके जवाबात शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे।